मैं जा रही हूँ अपनी फैक्ट्री, वहां पे मैंने देखना है काम हो रहा है हमारा कि हमारी जो प्रोडक्ट वहां पे तैयार होती है वो कैसी है, किस किस्म की है, कौन सी फैक्ट्री है। कभी कभी माल चेक करने के लिए जाते होते हैं, तो आज भी हम जा रहे हैं। तो हमारे वो कैटी जा रही है हमें देखती हुई वो कैटी जा रही है, ये उसको मिठियां कर रहा है। ये तो खुद बिल्ली है, ये पता नहीं क्यों बिल्लियों को मिठियां करती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह आज छठा रोजा है और हमने सभी रोजे रखे हैं, माशाल्लाह से अच्छे रोजे गुजरे हैं। आज मैं सुबह से लगी थी, मैंने ये सर्दियों वाले सारे कपड़े वॉश कर दिए हैं बच्चों के। मैंने कहा इसे तो रखे ना पेटियों के अंदर छुपा के। धूप इतनी तेज हो गई, गर्मी इतनी ज्यादा आ गई है, अब जरूरत नहीं रही। तो अब जी 4:15 हो गए और मैं जा रही हूँ अपनी फैक्ट्री, वहां पे मैंने देखना है काम हो रहा है हमारा, तो वो मैंने देखना है। तो मैं जाने लगी थी, मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारी जो प्रोडक्ट वहां पे तैयार होती है वो कैसी है, किस किस्म की है, कौन सी फैक्ट्री है, ये वो सारा कुछ। तो हम वहां पे जाते हैं, हम कभी कभी माल चेक करने के लिए जाते होते हैं, तो आज भी हम जा रहे हैं। तो हम आपको वहां पे जाके मिलवाएंगे और दिखाएंगे कि हमारा वहां पे माल कैसा तैयार हो रहा है। वो कैटी जा रही है हमें देखती हुई वो कैटी जा रही है। हम वहां पे अब जाने लगे हैं, ये उसको मिठियां कर रहा है। ये तो खुद बिल्ली है, ये पता नहीं क्यों बिल्लियों को मिठियां करती है। ये देखो इसकी नोज पे, ये देखो इसकी मूंछें। चलो बिल्ली, चलो चलो जी, आ जाए फिर चलते हैं। मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा कि आपको पता है धूप बहुत तेज निकल रही है, गर्मी बहुत शिद्दत से आ गई है, गर्मी बहुत शदीद आ गई है, धूप बहुत तेज निकल रही है। तो आपको मैं बताती चलूं कि पहले जो था ना मेरा ये बिजनेस था, ये आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारा बिजनेस है, ठीक है ना। तो इस बिजनेस की सर्दियों में बहुत ज्यादा डिमांड होती है, बहुत ज्यादा। सर्दियों में तो ये समझ लें कि लाइनें लगी होती हैं, सर्दियों में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, इतने कस्टमर्स होते हैं कि हम डील नहीं कर सकते। और अब जबकि मौसम चेंज हो गया है तो ये सर्दियों में लोग बहुत ज्यादा कस्टमर आते हैं। वो कहते हैं कि कोई कहता है मेरी बकरी बीमार है और हमने उसको हीट देनी है, कोई कहता है कि हमने इसके साथ खाना बनाना है, या फिर लकड़ियां बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये मेड इन पाकिस्तान है, ना कि मेड इन जापान है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में तैयार की जाती है, और पाकिस्तान में भी ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान में तैयार होती है, पाकिस्तान के चंद नायाब इलाकों में ये तैयार होती है। अब जी गर्मी आ गई है, अब इनका जो है वो सीजन थोड़ा सा कम पड़ गया है, इसके कस्टमर जो है वो कम है। तो हमने इसके लिए बहुत ज्यादा एडें लगाई हुई हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और जहां जहां हमारी यानी कि जान पहचान है, इवन के हमने बैनर्स भी बनवा के लगाए हुए हैं कि जिस किसी को इसकी जरूरत हो ना तो वो आके ले जाए। लेकिन मसला पता क्या है, पाकिस्तान में इसकी प्राइस बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि आउट ऑफ कंट्री से हमें, फॉरेन कंट्री से हमें ये ऑर्डर मिले ताकि हमें अच्छी इनकम मिले। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बड़ी खास किस्म की प्रोडक्ट है, ये हर जगह से, हर मोहल्ले से, हर एरिया से नहीं मिल पाती। ये अगर मिल पाती है तो ज्यादातर जो खास प्रोडक्ट है ये सिर्फ हम ही तैयार करते हैं। हमारे एरिया में हमारा ही एक नाम है कि हम इस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, और हमने इसके लिए जो बंदे हायर किए हुए हैं वो हम ज्यादातर पढ़े लिखे जो हैं वो ही बंदे रखते हैं, अनपढ़ बंदों की कोई गुंजाइश नहीं। और हम जो है वो सेहत, जरासीम वगैरह इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये देखिए, हम जब यहाँ पे एंटर होते हैं ना तो हम अपने हाथ पाँव कवर कर लेते हैं, इवन के हमने अपने बाल तक कवर किए होते हैं कि ताकि कोई एक आध बाल इसके अंदर ना गिर जाए जिससे जरासीम इंसान के अंदर चला जाए तो वो खतरे का बाइस बन जाए। तो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से इसको तैयार करवाते हैं, हम अपनी ज़ेरे निगरानी तैयार करवाते हैं। हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी कि ये कैसे तैयार होता है माल। तो ये हैंड से तैयार किया जाता है। तो आप लोगों को अगर किसी को जरूरत हो मेरे साथ पार्टनरशिप करने की, काम करने की नहीं हो, तो इसके लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले नंबर पे वो बंदा एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, पढ़ा लिखा हो, ट्रेन हो और काम अच्छे तरीके से जानता हो। और सेकेंडली
बंदा खूबसूरत हो। तो चल सकता है लेकिन कम खूबसूरत नहीं चल सकता। बंदे का खूबसूरत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये माल जो तैयार किए जाते हैं वहां पे जो बड़े बड़े लोग आते हैं हमसे डील करने के लिए, तो उनसे मिलवाना भी पड़ता है बाज़ औक़ात कि ये जो बंदे हैं हमारे ये प्रोडक्ट हमारी तैयार करते हैं, तो इसलिए खूबसूरती जो है वो अव्वलीन तरजीह है। एक किस्म है वो ये वाली भी है, ये मोटी किस्म की है। तो हमारे पास दो किस्म की भैंसें होती हैं। एक वो भैंसें हैं जो हम पालतू रखते हैं, मतलब घर के अंदर ही वो रहती हैं, घर से बाहर नहीं जाती, पर्दा करती हैं। तो मीन वो उनको बाहर नहीं निकाला जाता, वो चार दीवारी के अंदर अंदर रहती हैं। उनको हर किस्म का पर्दा करवाया जाता है। उनका ये जो ये मटेरियल है उनका वो ज्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन एक हमारी किस्म की भैंसें वो भी हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस काफी फैला हुआ है। तो जो दूसरी भैंसें हैं जिनको बाहर चराने के लिए ले जाते हैं, उनका मटेरियल जो है वो थोड़ा सा सस्ता होता है। वो इसलिए सस्ता होता है कि क्योंकि वो बाहर से खा के आती हैं, उनको हम घर पे नहीं खिलाते, तो वो ज्यादातर बाहर ही फिरती हैं। और लेकिन उनके लिए उनका ये प्रोडक्ट हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। वो इस तरह मुश्किल होता है कि वो क्योंकि जगह जगह वो खाने जाती हैं, तो उनके साथ एक बॉक्स हमें लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे वो प्रोडक्ट निकालती हैं हमें उसके अंदर बॉक्स के अंदर डालना पड़ता है, महफूज करना पड़ता है, और फिर हम उसको उठा के घर लाते हैं और घर ला के हम ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो व्यूअर्स ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों में से किसी को भी जरूरत हो तो मुझसे जरूर रब्ता करें। और दूसरी बात ये है कि मुझे इसका उर्दू में नाम का पता है, इसको ओपले कहते हैं, लेकिन मुझे इंग्लिश में इसका नाम नहीं आता। अगर किसी बहन भाई को पता हो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं तो वो मुझे जरूर बताए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऑर्डर बाहर से आ सकता है और उसमें इंग्लिश में नेम लिखा होगा तो मैं फिर उसको सही तरह से पढ़ नहीं पाऊंगी या प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी, इनके बोल नहीं पाऊंगी। तो इसलिए प्लीज आप मुझे मेरी हेल्प करिएगा, थोड़ी सी मुझे बता दीजिएगा कि इसका नाम जो है इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने बहुत ज्यादा डिक्शनरी में देखा है, लेकिन इंग्लिश में इस वर्ड की इंग्लिश है ही नहीं समझो, तो मुझे मिला ही नहीं है। एक बार चाइना से हमें ऑर्डर आया था, चाइनी में लिखा हुआ था, लेकिन हमें उसका नेम ही नहीं पढ़ना आया। हमने बड़ी डिक्शनरी बड़ा गूगल वगैरह हर जगह देखा, लेकिन वहाँ हमें उसके मीनिंग ही नहीं, उसका नेम ही नहीं निकला, तो हम फिर क्या करते। तो इस तरह वो मेरा रिजेक्ट हो गया ऑर्डर। तो अब प्लीज मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मेरी पूरी हेल्प करेंगे, और करनी बनती भी है। चलो रमजान मुबारक में तो हम औखा सौखे टाइम पास कर रहे हैं, जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं बच्चों को तरसा तरसू के। तो बच्चे जो हैं, हम तो बड़े समझदार हैं, हमें तो पता है, तो बच्चे फिर इस चीज को नहीं समझते। तो व्यूअर्स आपने ईद के लिए जरूर मेरी हेल्प करनी है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ। हमारे गोदाम में और भी बहुत सारा माल पड़ा है, सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने देखा है कि ये थोड़ा सा माल है, हमने बहुत ज्यादा रखा हुआ है। तो हम आपको वो भी दिखाते हैं, और हमें आपको वो भैंसें भी दिखाते हैं जिनसे हम ये प्रोडक्ट हासिल करते हैं। तो आइए फिर चलते हैं हम। तो ये देखें, ये प्रोडक्ट खाती है, ये चारा है। काटे तो नहीं लगे? आपने तो ये वो चारा है जो वो खाती है, और खाने के बाद जो हमें प्रोडक्ट देती है। ये देखें, मैं आपको लेके चलती हूँ उसके पास। ये देखें, ये हमारी अच्छी नस्ल की भैंसें हैं। ये देखिए, ये हमारी अच्छी नस्ल की भैंसें हैं। तो ये जो हमें ये वाला प्रोडक्ट देती हैं, जिसको हम बनाते हैं अपने हाथों से, हम आपको बना के हम अननोन लोग आए हैं इसलिए वैसे कर रही हैं। ये हमारा बिछड़ा है, ये वो हमारी वो चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे थे। देखें, हम अपना इतना ख्याल रखते हैं कि इसमें जरासीम वगैरह ना चले जाएं, इसीलिए हमने अपने पाँव, अपने हाथ, अपना सर, हर चीज़ हमने कवर की हुई है। तो ये देखें, हमारी दीवारों पे भी लगे हुए हैं। ये हमारे पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, देखें ज़रा दीवारों पे देखें, उधर पीछे जाके देखें, इतना माल गोदाम पूरा भरा पड़ा है। और हम इसको बनाते किस तरह हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। इसको ऐसे बनाया जाता है। कहते तीखी जा रही मिल ये देखें ऐसे। इसको हम कर लेंगे हाफ। करना आता है? हाँ जी, करना आता है।
ये इसकी दूसरी किस्म है। यहाँ से हम इसको खाएंगे और लगाएंगे, दीवार के ऊपर ठोक देंगे। यहाँ पे हम लगा देंगे इसको। वो हम इसको यहाँ से उठाएंगे। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त है ये माल। ये जी ये लग चुका। ये क्या है सावन? उपले, क्या है ये? उपले। सावन भी कहती है उपले। ये उपले हैं हमारे। के उपले। ओ हैंड दिखा ना। व्यूअर्स ये देखें, ये हमारा बिज़नेस फैला हुआ है माशाल्लाह से। ये देखें हमारे पास कितना माल पड़ा हुआ है, ये हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है। और मेरी आप लोगों के साथ से यही अपील है कि प्लीज़ आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करें। आप बस इसको सेल करवाने में मेरी हेल्प करें, और कोई काम नहीं है। तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। तो बाकी व्यूअर्स हमारा ये माल खड़ा हुआ है, जो मैं आपसे कहती हूँ कि ये गली गली कूचे कूचे फिरता है, और इससे भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ये हमारा माशाल्लाह से वो माल है, और ये बड़ा नायाब किस्म का माल है। लेकिन बस इसको थोड़े से हम सस्ते दामों में बेच देते हैं। ये हमारी मजबूरी समझ लें, क्योंकि जब सीज़न नहीं ना होता तो तब हमें किसी न किसी तरीके से इसे सेल करना पड़ता है। इफ्तारी हो गई, इफ्तारी हो गई। ये देखो ना, चूल्हा भी तेज किया हुआ है। फुल्ला कुछ भी नहीं है मेरे खाने के लिए। हाय चूल्हा बंद हो गया। ओहो इसको बंद ही रहने दो। पानी डालो, पानी 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 पानी। इफ्तारी हो गई ना, इफ्तारी हो गई। नमक कहाँ है? नमक 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 नीचे पड़ेगा। नमक नमक। इफ्तारी करें, इफ्तारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका कसमतु बिका मनतु वलिका तो कल वला रिज़्क़ी फफ्तरतु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तारी मैंने कर लिया नमक के साथ, और मैंने सादा पानी भी लिया। अब मैं खा लेती हूँ ये खजूर। तो ये अभी तैयार कुछ नहीं हुआ, ये दम पे चढ़ाए हुए हैं चावल, और हाथ भी चला लेती हूँ साथ ही। और ये आलू मटर का सालन बनाया हुआ है, और अभी तैयार कुछ भी नहीं हुआ। रोजा इफ्तारी हो गई है। ये नहीं मैंने कर ली इफ्तारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।